तो बेटा, अब जो पहले वाली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ का ही वेक्टर फॉर्म भी हमें करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, वेक्टर है। तो इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे कूलाम्स लॉ का। इसे निकालने से पहले ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये समझ लेंगे। ये आपकी किताब में दे रखा है, पूरा एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, उसी से मैंने लिखा है ये सब। तो देखिए, मान लेते हैं हम कोई भी दो चार्ज हैं। ठीक है, Q1 और Q2 कोई भी दो चार्ज हैं। ये वाली बात भी मैंने बताई थी कि F12 क्या होता है, F21 क्या होता है। F12 होता है कि फोर्स किसके ऊपर, वन के ऊपर, किसकी वजह से, टू की वजह से। और यदि F21 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स टू पर किसकी वजह से, वन की वजह से। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमारा क्या है, आर। ये भी हमने अभी बताया था कि जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उसे कितना ले लेंगे हम, आर ले लेंगे। ठीक, अब R21, यदि R21 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि हम इस Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हैं, यानी कि जो हमारा हेड है वो कहाँ पर है, Q2 की तरफ है। ठीक है, तो जिधर की तरफ हेड होगा उसे हम पहले लिखेंगे और जिधर से चलेंगे उसे 1 लिखेंगे। तो लिखा भी है कि इफ वी गो Q1 टू Q2। ठीक है, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं कि हेडिंग टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन, कि दो की तरफ हेड हो उसका वन से चलने पर। यदि 1 2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या है हमारा कि हेडिंग टूवर्ड्स वन फ्रॉम टू, कि Q2 की तरफ से चले हैं वन की तरफ, Q1 की तरफ, और इसका जो हेड है वो किधर है, Q1 की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2। ठीक है, अच्छा 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं ना, तो कैप लगा दी। अब यदि आर कैप 1 2, ठीक है, तो इसका ये वाला फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि R12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन इस तरीके से R वेक्टर 12 अपॉन R12। ठीक है, तो इसकी यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब दूसरा देखिए, ये हमारा इस डेरिवेशन में काम आएगा, इसलिए मैं इस बात को यहीं पे बता देती हूँ। ये हमने कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स वाई, ये इसका वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो Q1 और Q2 क्या है, दो कोई भी चार्ज है, और जब ओरिजिन से कोई भी जो Q2 की Q1 की तरफ यानी कि चार्ज की तरफ चलते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो R1 क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। ये 11th क्लास में डेरिवेशन था, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल्स लॉ लगा देंगे। ट्राइंगल लॉ लगा देने के बाद क्या हो जाएगा कि R1 प्लस R21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीसरी साइड। ठीक है, अब R21 इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इस R1 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 के बराबर हो जाएगा। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, ये वैल्यू हमारे इस डेरिवेशन में काम आने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब डेरिवेशन में शुरू करती हूँ। कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2, प्लस के चार्ज ले लिया हमने। अभी इसे छोड़ो, ये हमारा क्या है, कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ ये है, लेकिन ये हमारा वेक्टर तो नहीं बना। इसे वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यूनिट वेक्टर से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, अब यहाँ पर इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ से जो हमने पढ़ी थी वो रख देंगे। ये इसकी यूनिट वेक्टर की हमने क्या रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी। अब 2 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ऊपर भी 2 1 लिखा था। यदि 1 2 होता तो 1 2 लिख देते। अब 2 1 लिखा हुआ है, फोर्स हमारा 2 की तरफ लगा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या करा, 2 1 लिख दिया है। ठीक, अब एक चीज़ और याद रखेंगे कि यदि F हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है, यदि F हमारा नेगेटिव है तो यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है या अट्रैक्शन है दोनों फोर्सेस के बीच में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब ऊपर चलते हैं हम फिर से। R21 इज इक्वल टू
माइनस F12, ये दोनों कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सेम एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों बराबर होंगे विद माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि दोनों कैसे हैं? अपोजिट फोर्स है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों बराबर तो होंगे, पर यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन होगा। ठीक, अब ये हमने वैल्यू रख दी, ये वाली। अब इसकी जगह ये जो हमने अभी निकाली वैल्यू ट्रायंगल्स लॉ से, वो वैल्यू रख दी ट्रायंगल लॉ से। R21 की जगह क्या लिख देंगे? R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यही तो लिखा है हमने सिर्फ। अभी इस वाली वैल्यू में, इस वाली इक्वेशन में हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक, तो यही क्या है? यही वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की। ये एग्जाम में आ जाता है कि राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो ये आप अच्छे से करेंगे इसको।